अगर होलसेल का अकाउंट खोलना है क्या क्या चीजें करनी पड़ती है? ब्रांड की स्ट्रेटेजी क्या थी, उसने मार्केट में इतनी सप्लाई देके पहले अपने पैसे बना दिए, अपने प्रोडक्ट की एक वैल्यू बना ली। प्रोडक्ट की जब वैल्यू बन गई ना तो उसने क्या करा, मार्केट में खुद आगे सेलर बन के बैठ गया अमेजोन पे। आपके पास 15-20 हज़ार का बजट है तो आप 3,000 लेट से छोटा ब्रांड 3,000 के एमओपी स्टार्ट कर देता है कि भाई 3,000 की आप इन्वेंटरी खरीदोगे, हम आपको फ्री शिपिंग देंगे और आप जो है अमेजोन पे सेल कर सकते तो राइस पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हो? होलसेल को समझना चाहे तो मैं तो कहूंगा उसे कि अपने लाइफ से 3 महीने 5 महीने निकाल के किसी एजेंसी में जाके इंटर्नशिप करे। एक लिस्टिंग की सेल 1,000 है, अब वो उसने 20 सेलर्स को 100 यूनिट बांट दी। अब जाहिर सी बात है 2,000 यूनिट की सप्लाई मार्केट में आ गई है अमेजोन पे। अब जाहिर सी बात है हर बंदे बोलता है कि भाई मुझे बाय बॉक्स मिले, तो बाय बॉक्स विन करने की क्राइटेरिया जिसकी सबसे ज्यादा लोएस्ट प्राइसिंग होती है ना उसको बाय बॉक्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान में चैलेंज जो मुझे लगता है कि यार सबर का मसला है। अगर तो मुझे नहीं पता कि वो अगर आप देखो कुछ भी हालात हो जाते, कोई ट्रम्प ने कोई उल्टी बात कर दी, वहां से बैठे बैठे उसको रात में ख्वाब आया कि पाकिस्तानियों को ये मसला करना है मैंने। जो अगर कहीं अचीव कर चुके हैं ना वो आपको किसी किताब पे लिख के वो चीज नहीं सिखा सकता। आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, प्रैक्टिकल उतरना पड़ता है, मार्केट समझनी पड़ती है, फिर जाके आप सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, हुज़ैफा भाई, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अच्छा, मैं पहले व्यूअर्स को बता दूं कि ये राइस पाकिस्तान के ऑनर बैठे हैं हमारे पास। एक बड़े फेमस यूट्यूब चल रहा है और प्लानिंग ये है कि हम वो डालेंगे इन्होंने क्यों शुरू किया है। इसके अलावा आज को पता है पैसे पॉडकास्ट से नहीं बने, जरा हम स्ट्रेट फॉरवर्ड में बनेंगे। तो बिजनेस इनका क्या है जिससे ये अर्न करते हैं? तो आपको पता है हमारा अमेजोन का सिलसिला चलता रहता है, तो मुझे भी थोड़ी देर पहले ही पता चला ये भी अमेजोन पे है। मैंने इनको रीच आउट किया था इनकी पॉडकास्ट पे आने का, फिर ये मेरे पास आ गए। तो चलें डिस्कशन शुरू करते हैं। फायदा आपको एंड में ये होने वाला है, आपको पता चल जाएगा पॉडकास्ट से कितने पैसे बनेंगे ऑलमोस्ट और कितने नहीं बनेंगे। दूसरा अमेजोन के कौन से मॉडल हैं, आज इसी पे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे। और आप लोग का होलसेल पे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हमारा, हम एफबी होलसेल कर रहे हैं, पिछले 4 साल से मार्केट में अमेजोन होलसेल कर रहे हैं। टेटलिंग हमारी कंपनी का नाम है और हमारे टोटल जो इन्वेस्टर हैं वो सब यूएस बेस्ड लोग हैं अभी तक। तो अब हम पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी देख रहे हैं कि अब उन्हें भी ऑनबोर्ड करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो यार? बस पाकिस्तानी को भी थोड़े पैसे बना के दें इसलिए तो ये अच्छा कि उनके भी कुछ पैसे बन जाए। तो हमने देखा कि भाई बहुत अच्छा मार्जिन है, गोल्ड माइन है अमेजोन एक। मतलब आप पैसा तो बहुत है। मैं सबको यही कहता हूँ कि भाई आप एक प्लॉट ले लेते हो या एक फ्लैट ले लेते हो 1 करोड़ रुपए का कराची में, नॉर्मल सा 30,000 मैक्सिमम 40,000 आप रेंट उठा रहे हो। तो हाँ 0.5 होता है ऐसे ही। और इन एवरेज जो मैं वैसे बता दूं, अगर कोई भी घर खरीदेंगे किसी भी लोकेशन है, मैंने आपको 0.5 मिलता है। लेकिन आप तुर्की में खरीदेंगे, दुबई में खरीदेंगे तो आपको 5% 10% के आसपास मिलता है, क्योंकि 10 साल 2 साल 3 साल में आपकी रिकवरी हो जाती है। कोई 7% में मिलता है, कोई 3% में मिलता है, लेकिन आपकी 3 साल में रिकवरी। यहाँ पाकिस्तान में रिकवरी करने में आपको 15-20 साल लगते हैं। ऐसे ही है। और हम कहते हैं एक और मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी ना। नहीं, अच्छी बात है ना, नॉलेज में इजाफा होगी। तो हम इसमें कहते हैं कि भाई आप इतने ही पैसे 1 करोड़ रुपए का अमाउंट अगर आप अमेजोन पे इन्वेस्ट करते हो, इसमें इस इन्वेस्टमेंट की सबसे अच्छी खूबसूरती है $30,000 हुए अराउंड हो गए अप्रोक्सीमेटली 35,000 डॉलर कि अगर आप ये अमेजोन पे इन्वेस्ट करते हो तो इसका आपको बेनिफिट क्या मिलता है। एक तो आपके पैसा डीवैल्यू होने से बच जाता है, सबसे पहले ऑटोमेटिकली डॉलर कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी आप जब भी आप आ रहे हो और काम करना शुरू कर रहे हो मार्केट में, तो पाकिस्तानी रुपए में सबसे बड़ा मसला ये, वहाँ डॉलर ने स्विच मारा, आपका पैसा डीवैल्यू होना शुरू हो गया। जो आपके कल के 1 लाख रुपए थे वो बन गए 90,000 रुपए के इक्वल। यहाँ पे आप कितनी फ्लक्चुएशन में जाओगे। पहला बेनिफिट तो आपको यही रहता है कि जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट उठाओगे ना तो वो मार्केट में वैल्यू के हिसाब से अवेलेबल होगी। दूसरा क्या बेनिफिट होता है कि हम कहते हैं कि 10% ईच मंथ आप प्रॉफिट बनाते हो। फ्रॉम द 4th मंथ, 4थे महीने से आप हर महीने होलसेल में हर महीने में 10% आप अपने सेल अमाउंट का बनाना शुरू कर देते हो। मिसाल के तौर पे कि किसी ने $35,000 इन्वेस्ट करे, हमने उसमें से $25,000 की रोटेशन करी, सेल्स करी 1 महीने में, तो आपने $2,500 आराम से बना लिए। $2,500 होते हैं इस वक्त 6,60,000 रुपए के अराउंड। तो जहाँ पर मंथ मिल रहा है, जहाँ आप रेंट से कमा रहे थे कितने 50,000 60,000 कह लेते मैक्सिमम, आपने 3 मार के 60,000 कमा लिए। तो आप कितने कमा रहे हो 6,60,000। उसमें वीए का शेयर होता है, हमारा भी शेयर होता है कि हम प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करते हैं। पर अगर उस वीए के शेयर को भी देखोगे आप तो उसके बाद भी आपके हिस्से में 4 लाख 4.25 लाख रुपए हर महीने आपके हिस्से में होते हैं। तो ये एक हम बड़ा अच्छा बेनिफिट है। हम लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं इस बारे में कि भाई इस तरफ की इन्वेस्टमेंट सोचें, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सोचें कि भाई आपने किस तरफ पैसे बनना है, किस तरफ मार्केट अभी काम कर रही है। सब तो डूब भी तो जाते हैं, खतरनाक केस भी तो बताओ ना। नहीं, अमेजोन होलसेल मैं अमेजोन होलसेल है ना, एक इस मॉडल की खूबसूरती है कि डूबते हैं, बिल्कुल डूबते हैं। लेकिन अगर आप इन ऑथेंटिक तरीके से सोर्सिंग करते हो ना
क्योंकि अमेजोन जो है सप्लाई चेन वेरिफिकेशन करता रहता है, तो अगर आप वैलिड और ऑथराइज तरीके से अगर जो है आप परचेजिंग नहीं करते ना, तब जाके आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, क्लोज होता है। लेकिन अगर आप जिस तरह अहमद भाई ने बताया इस मॉडल पर अगर काम करते हो, आप ऑथराइज तरीके से आप परचेजिंग करते हो और अच्छा कैश फ्लो मेंटेन रखते हो ना, तो आप इन दी एंड जाके प्रॉफिट में होते हो। मैं भी इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि पैसे दो तरीके के मतलब क्या डूबने का खतरा होता है। एक तो ये कि आपने मुझे पैसे दिए, मैं लेके भाग जाऊंगा। आपको ये सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का डर होता है कि मैं किसी को भी पैसे दूं या मैं प्लॉट खरीदूं उस पर कब्जा हो जाएगा, या मैं कुछ भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करूं जो मुझसे छिन जाएगी। पहला तो आपको डर ये होता है। तो पहला डूबने का खतरा मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वाला इसमें है नहीं। आपके ही नाम का अकाउंट बनता है, आपका ही बैंक अकाउंट होता है, उसी में पैसे होते हैं, आप ही ट्रांसफर कर रहे हो। तो अमेजोन से जब पे आउट आता है आपके अकाउंट में आता है, हमें तो आपने पैसे बनने के बाद ट्रांसफर करने होते हैं वीए को। तो मतलब हमारे हाथ में पैसे नहीं आते डायरेक्टली, पैसे डायरेक्टली आपके पास ही आते हैं। तो पहली चीज़ तो इस चीज़ से बाहर हुआ कि उस पैसे पे कब्जा हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें क्या कि कैसे नुकसान नहीं है। इसमें नुकसान इसलिए नहीं है कि हम जो काम करते हैं ना, एफवी होलसेल जो कहलाते हैं, एफवी होलसेल में होता ही है कि हम ब्रांड फाइंड करते हैं यूएस में जो चल रहा है मार्केट में। हमारे टूल्स हैं, टूल्स पे प्रॉपर एनालिसिस होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि भाई इसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तानियों को समझाने के लिए हम बताते हैं कि हमने बात करी टपाल की। टपाल हमने देखा कि हर ग्रॉसरी स्टोर पे रखा हुआ है, मार्केट है टपाल की। ग्रॉसरी स्टोर वालों से रखता है इसलिए कि कस्टमर खुद ही आएगा, कहेगा टपाल है तुम्हारे पास, और उठा के ले जाएगा। तो हम वही ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदते हैं और हम ब्रांड के पास जाते हैं, कहते हैं अपना सामान होलसेल पे दे दो, और हम रिटेल करते हैं अपने स्टोर पे रख के। तो जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को ढूंढता हुआ आता है अमेजोन पे, तो वो देखता है कि भाई मिसाल के तौर पे टपाल तो है इसके पास, तो क्या करता है हमारे स्टोर से टपाल खरीदते हैं। हमने होलसेल पे लिया हुआ होता है, वो रिटेल पे खरीदते हैं। तो जो ऊपर के मार्जिन में हमें पैसे बनते हैं वो प्रॉफिट बन जाता है। कितना परसेंट मार्जिन देते हैं? ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है, कैटेगरी पे भी वेरी करता है। एमओक्यू पे अब अगर हम कहेंगे कि जैसे हम मिसाल ले लें ग्रॉसरी वाले आइटम पे मार्जिन थोड़ा कम होता है, कटिंग ज़्यादा होती है, मतलब बिकता ज़्यादा है, मार्जिन थोड़ा कम होता है, सेल वेलोसिटी ज़्यादा होती है। और अगर हम टॉयज कैटेगरी में चले हैं, हम ऑटोमोटिव में भी काम कर रहे हैं, टॉयज में भी काम कर रहे हैं, किचन कैटेगरी में भी काम कर रहे हैं और सप्लीमेंट भी काम कर रहे हैं। तो सप्लीमेंट और टॉयज कैटेगरी में आपका ये मार्जिन बढ़ जाता है। आपको ब्रांड 10% पे तो पहले ही दे रहा होता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब आप उसका एमओक्यू पूरा कर लेते हो, वो तकरीबन 10 to 15% का और डिस्काउंट दे देता है। तो ये तकरीबन 25% का एक मार्जिन बन जाता है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि कुछ कैटेगरीज में ना अमेजोन खुद भी डोमिनेंट है। अमेजोन खुद भी ब्रांड्स को ना रीच आउट करता है कि आप सामान हमें दे दो, आप उसका खुद का वेयर हाउस सिस्टम है, उसके लिए तो जीरो कॉस्ट है सब कुछ। तो उन कैटेगरीज पे भी ROI कम है। जिस तरह टॉयज और सप्लीमेंट पे कहा, अमेजोन इतना डोमिनेंट नहीं है कुछ कैटेगरी कुछ प्रोडक्ट्स तो है, लेकिन इतना डोमिनेंट नहीं जितने ग्रोसरी और ये टूल्स फूल्स के ऊपर जितना है। अच्छा, आप टॉयज की साइड पे आपको लगता है कि ज्यादा है? टॉयज हो गया, हाँ, परफ्यूम्स हो गए, बड़ी मार्केट है। तो पाकिस्तान में बहुत चल रहा है, ये आता है ट्रेंड मौसम आता है। इस साल मैंने जमा किया, मैं हिस्ट्री के मैंने 40 साल में जितने जमा नहीं किए जितने इस साल मैंने जमा किए। बहुत माशाल्लाह से बांटे हैं तो घर पे भी, घर वाले जो खुश है देते हुए नहीं, परफ्यूम का पाकिस्तान में ऐसी ट्रेंड है, सही कह रहे हैं आप। और लोग बनते हुए भी देखे, हमने अपने आंखें देखे, 3-3 साल में लोगों ने ब्रांड बना लिए और बहुत अच्छे ब्रांड बना लिए। और सही है, पाकिस्तान में मार्केट अभी नहीं है इस तरह। बाहर की मार्केट इस चीज़ में बड़ी मैच्योर है। अब मतलब अगर आप दुबई, कोई ब्रांड पाकिस्तान से उठ के दुबई चला गया, दुबई का बना हुआ ब्रांड है, आप उसे देखोगे उसने बहुत जल्दी अपनी जर्नी ना यूएस तक की ले ली, क्योंकि यूएस और यूरोप दोनों इस कैटेगरी को बहुत पसंद करते हैं। परफ्यूम कैटेगरी बहुत काम कर रही है, बहुत मतलब एक तो बायर बड़ा मैच्योर है, उसे पता है मैं खरीद ही क्या रहा हूँ, और उसे पता है कि सेलर जो है मेरे साथ धोखा नहीं करेगा अमेजोन के प्लेटफॉर्म की वजह से। तो दोनों तरफ मेच्योरिटी है, सेलर की तरफ भी मेच्योरिटी है और बायर की तरफ भी मेच्योरिटी है। देखिए, अगर आप कंसीडर करें तो आप एफडी को या होलसेल को ज्यादा कंसीडर करें ना, प्राइवेट नहीं का अगर हम कंपेरेटिव, आपके पास बंदा आता है बोलता है प्राइवेट लेवल ज्यादा अच्छा होता है। अगर हम कंपैरिजन निकालें, जैसे हमने कहा कि यार प्लॉट को तुमने कंपेयर कर दिया अमेजोन से, अगर हम कंपेयर कर लें प्राइवेट लेवल को होलसेल से, हाँ क्या कहते हैं? हाँ, मैं बता देता हूँ प्राइवेट लेवल और होलसेल की है। अगर कोई हमारे पास आता है कहता है भाई मैं पैसे बनाना चाहता हूँ, तो हम कहते हैं भाई अमेजोन होलसेल करो, हमारे साथ होलसेल करो। और कोई अगर कहता है यार मैं नाम और ब्रांड बनाना चाहता हूँ, तो हम कहते हैं प्राइवेट लेवल करो, क्योंकि नाम और ब्रांड बनाने की जिसमें ख्वाहिश होगी ना, उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी होगी कि मेरे पास पैसा देर से आएगा, उसके अंदर ये सुकून होगा। मोस्टली इन्वेस्टर हम क्या देखते हैं, आपके पास भी इन्वेस्टर आते होंगे, हमारे पास भी कुछ इन्वेस्टर आते हैं, तो हम इन्वेस्टर क्या कहते हैं कि मेरा पैसा कितना सेव रहेगा और मैं इसका रिटर्न कितनी जल्दी मुझे मिल पाएगा। इन्वेस्टर का पहला क्वेश्चन यही होता है कि रिटर्न कब से मिलना शुरू होगा
कितना मेरा पैसा सेव रहेगा। तो उसके लिए तो अमेजोन एफबी होलसेल है, क्योंकि प्राइवेट लेवल में सेव की गारंटी तो ना आप दे सकोगे ना मैं दे सकूंगा सेव की गारंटी, क्योंकि प्राइवेट लेवल में स्ट्रेटेजी, फिर काम, फिर सब्र, कौन सी लिस्टिंग चलेगी, कौन सी हमें स्ट्रेटेजी चेंज करके किस लिस्टिंग का लॉस उठा के दूसरी लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, ये सारे मामला हैं प्राइवेट लेवल में। तो होलसेल में हम कहते हैं कि भाई होलसेल अगर आपको पैसा बनाना है तो आप होलसेल की तरफ आ जाए। सक्सेस स्टोरी तो बताओ कि कितना तकरीबन एक आइडियल कि हमने कोई भी एक आइडिया कस्टमर को कितना अपने होलसेल से अर्न करके कितना टाइम ड्यूरेशन, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। मैं बता देता हूँ, अगर हम एक अपने पहले अकाउंट की बताते हैं, 1 साल की जर्नी थी हमारी, 1 साल की उसकी जर्नी बता देते हैं। हमने अकाउंट लिया $49,500 की इन्वेस्टमेंट पे, और जब हमने साल को क्लोज करा तो हमने उस अकाउंट से जो पैसे विड्रॉ करे, टोटल विड्रॉ, वो पूरी इन्वेस्टमेंट हमने विड्रॉ कर ली 49,500, और जितनी की मतलब रोटेशन है ना उतनी की वर्थ पे अकाउंट खड़ा हुआ भी है। मतलब हमने $49,500 एक साल में अप्रॉक्स 6 लाख की तक में सेव्स थी। आजकल एफबीआर बड़ा एक्टिव है, बता रहा हूँ। नहीं, एफबीआर का इशू नहीं है। एफबीआर अगर आ भी जाए तो जो लोग इन्वेस्टर हैं वो सारे अमेरिका में टैक्स पेयर है, और अगर कोई पाकिस्तानी भी इन्वेस्ट करता है तो क्या करता है, वहाँ पे कंपनी खोलता है यूएस में, एलएलसी खोलता है, वहाँ पे EIN बनाता है, वहीं का बैंक अकाउंट होता है उसका, तो वहाँ पे टैक्स पेयर होता है वो। तो एफबीआर का यहाँ का तो मसला नहीं है पाकिस्तान का। हम एज अ VA हम पाकिस्तान में पेमेंट अपनी उतरवाते हैं तो हम टैक्स पेयर हैं, पाकिस्तान में टैक्स पे करते हैं, तो इसलिए मसला नहीं है। अगर होलसेल का अकाउंट खोलना है क्या क्या चीजें करनी पड़ती है? मिसाल के तौर पे जैसे उन्होंने बताया था कि कंपनी खोलनी है, पहले तो $35,000 चाहिए। पहले तो $35,000 चाहिए। $35,000 भी उसी एक टाइम में ही चाहिए। मतलब स्टार्टअप 15-20 हजार से भी होलसेल कर सकते हो। मतलब ख्वाहिश पूरी करने के लिए पैसे तो करने के लिए तो क्योंकि मैं किसी कोई को लक्ष्मी चाहिए। हाँ, कोई अगर मुझसे कहता है ना कि छोटी सी, जैसे कुछ हम देखते हैं कि एफबी होलसेल को ना लोग मार्केट में बहुत सारे सिखाने वाले भी हैं, तो वो बता रहे हैं कि एफबी होलसेल को आप क्या करो, $3,000 $5,000 से भी शुरू कर दो। देखिए ये कैश फ्लो बिजनेस है, ये नहीं बनता। आप मैं अगर एक ब्रांड के पास अगर होलसेल पे सामान खरीदने जा रहा हूँ ना, तो मुझसे कहेगा कम से कम $5,000 की तो मुझसे इन्वेंट्री खरीदो, मेरा MOQ पूरा करो, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पूरी करो। तो इस तरह तो नहीं होता कि मतलब बहुत छोटे से अमाउंट से बनना शुरू हो जाए। आपको स्टार्ट लेने के लिए भी $15-20 हज़ार चाहिए होंगे कि आप इन्वेंट्री खरीदो, वो सेल पे लगे तो आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हों कि आप दूसरी इन्वेंट्री खरीद सको। तो ये होता है थोड़ा सा। तो और कंपनी बनाने मतलब स्टार्ट करने के लिए क्या ज़रूरत है, सबसे पहले आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है, आपके पैसे वहाँ आपके बैंक अकाउंट में रखे जाते हैं। फिर उसके बाद अमेजोन अकाउंट क्रिएट करते हैं हम। अमेजोन अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर हम देखते हैं कि भाई अब इस पर टेस्टिंग इन्वेंट्री कौन सी भेजना शुरू करें, तो हम अलग अलग ब्रांड की टेस्टिंग इन्वेंट्री भेजना शुरू कर देते हैं। अब कुछ एल्गोरिदम होते हैं, जैसे हर प्लेटफॉर्म का कोई ना कोई एल्गोरिदम है, अमेजोन का भी एल्गोरिदम है, तो वो देख कौन सी कैटेगरी को, किस अकाउंट को बेनिफिट मिल रहा है, कौन सी कैटेगरी पे, पहले हम ये देख लेते हैं। अगर इस अकाउंट को टॉयस पे बहुत बेनिफिट मिल रहा है कि बार बार बाय बॉक्स टॉयस पे मिल रहा है, तो हम टॉयस चलाना शुरू कर देते हैं उस पर। उसे सप्लीमेंट पे मिल रहा है तो हम सप्लीमेंट में रखना शुरू कर देते हैं। अगर उसे मिल रहा है ग्रॉसरी पे तो ग्रॉसरी, तो मतलब कैटेगरी फिर हम डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसी के ब्रांड ला के उसमें ऐड करते रहते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं। एक दफा टेस्टिंग होने के बाद फिर उसी के ब्रांड टेस्टिंग कैसे करोगे? वो तो फिर टेस्टिंग बेसिकली जो है कैटेगरी और जो है ब्रांड की होती है। वो कैसे होगी, क्योंकि वो तो क्वांटिटी देता ही नहीं है। आप क्वांटिटी इस तरह, आपके पास 15-20 हज़ार का बजट है, ठीक है, तो आप 3,000 लेट से वो छोटा ब्रांड 3,000 के MOQ स्टार्ट कर देता है कि भाई 3,000 की आप इन्वेंट्री खरीदोगे, हम आपको फ्री शिपिंग देंगे और आप जो है अमेजोन पे सेल कर सकते हो। तो सिंपल आप परचेज करोगे, अपने वेयरहाउस मंगवाओगे, उसको पैक करके अमेजोन भेजोगे। अमेजोन के ऊपर जो लाइव होते इन्वेंट्री FBA पे जो ना 7 से 10 दिन लग जाते हैं, वर्किंग डेज। तो उसके बाद सेल आना स्टार्ट हो गया। अब जाहिर सी बात है, अगर आपने 3,000 की बेचे, आप एक दिन में जो है 3,000 की सेल नहीं कर दोगे, आप जो है उसको ग्रेजुअली सेल होती है। मतलब अब जिस तरह 3,000 में कोई 5 SKU आए थे, अब डेली SKUs की जो ना 5-5 की सेल आ रही है, आप देखें इसको कैश फ्लो बन रहा होगा। तो आपको इसी को सेल्स को जो ना इसी मतलब जो है प्रोडक्ट्स को रीस्टॉक करना होगा। क्या ये पूरा कोई कोर्स कराया है? अगर करना चाहे, कुछ समझना चाहे इसको, एक तो ये हो गया कि इन्वेस्टर ऑन बोर्ड खोलना है, इंस्टीट्यूट खोलना है, उसमें भी नहीं कोई ऑनलाइन ऐसी रिसोर्स अवेलेबल है कि अगर कोई होलसेल को समझना चाहे? होलसेल को समझना चाहे तो मैं तो कहूँगा उसे कि अपने लाइफ से 3 महीने 5 महीने निकाल के किसी एजेंसी में जाके इंटर्नशिप करे। सबसे बेस्ट वे जो लर्निंग है ना, वो आपका ये है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज़ को फील कर रहे हो जो सामने हो रही है, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। कोर्स करते हैं हम, ने देखा ये कोर्स करते हैं, बच्चे करते हैं,
वो क्या होता है पूरे स्ट्रक्चर का, अच्छा ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। मेरे पास जो है, मेरे पास इस वक्त 4 अलग अलग टीम्स काम करती हैं एफवी होलसेल चलाने के लिए। एक होती है ब्रांड अप्रूवल टीम जो सिर्फ ब्रांड ही अप्रूव कराती है। उनका काम है रोज आना, रोज ब्रांड को कॉल करना कि भाई हमें आपका प्रोडक्ट होलसेल पे चाहिए, आप हमें साथ अप्रूवल कर लें, अपने डॉक्यूमेंट जमा कराना, ये वो अप्रूव करा के उस अकाउंट के लिए खरीदना, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट। फिर दूसरी टीम होती है अकाउंट मैनेजमेंट वाली, वो सिर्फ अकाउंट ही मैनेज कर रही होती है। तीसरी टीम होती है जो प्रोडक्ट हंट कर रही होती है, क्या ब्रांड तो अप्रूव करा लिया, अब इस ब्रांड के पास है 100 SKU, पर कौन 100 में से कौन से चलते हैं जो हमारे टूल से चेक हो गए, कौन से चलते हैं, कौन से हम बेचने के लिए हमें फायदा करेंगे, तो वो तीसरी टीम ये हो गई। चौथी टीम होती है फिर हमारी जो अमेजोन की वेरिफिकेशंस आती हैं, जो उसके क्या नाम है क्यूरीज आती हैं टेक्निकल साइड, तो ये टेक्निकल टीम होती है जो सिर्फ ये इस पे काम कर रही होती है कि भाई अकाउंट रीस्टेट कराना है, किसी का अकाउंट बंद आ गया। बहुत सारे अब हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि भाई हमारा अकाउंट रीस्टेट करा दो, हम वो भी करा के देते हैं, अकाउंट रीस्टेट करा के देते हैं। टेक्निकल टीम हमारी वो काम कर रही होती है। हमारे अकाउंट पे किसी प्रोडक्ट की सप्लाई चेन मांग ली अमेजोन ने कि इसकी पूरी सप्लाई चेन वेरीफाई कराओ, तो वो टीम वो काम कर रही होती है। तो इस तरह ये बड़ा एक सर्कल है। अब अगर हम क्या करते हैं, कोर्स में एक बच्चे को सिखा देते हैं कि भाई तुम एफवी होलसेल ये करो, अब वो एक चीज़ तो सीख के शुरू कर देता है, दूसरी चीज़ में आगे उसके पैसे फंस जाते हैं। या तो क्या अभी तो मार्केट में इतना है कि जाली सप्लायर बहुत है। अच्छा, अरे भाई जाली सप्लायर आपकी पेमेंट उतारेंगे, अगले दिन से रिप्लाई नहीं करेंगे। ये तो आपको सप्लायर को वेरीफाई नहीं करते क्या? ये भी होता है। ये तो हम मतलब वही तो कह रहा हूँ, एक नए न्यूबी के लिए तो ये बड़ा मसला है ना, इशू है ना। उसने तो किसी अपने रिश्तेदार से बोला कि भाई मैंने कोर्स कर लिए अमेजोन का और अब मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, दोनों पैसे बनाएंगे हम दोनों, मैं चलाऊंगा, आपके पैसे लगे, मैं दोनों के पैसे बन जाएंगे। उसने खुशी खुशी $10,000 $15,000 इन्वेस्ट कर दिए। अब क्या हुआ, जब वो ब्रांड से परचेज करने गया, अब एक ही ब्रांड का नाम सर्च करा, सिंपल एक ब्रांड का नाम सर्च करा, 2 वेबसाइट आ गई। एक वेबसाइट देखी, सही है, बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट लग रही है, कन्वर्सेशन करना शुरू करी, फौरन रिप्लाई आ रहा है, सही कन्वर्सेशन कर रहा है आपसे, आपकी कंपनी डिटेल भी मांग रहा है, सब कुछ हो रहा है प्रॉपर। आपने जब उसने आपको प्राइसिंग भी बहुत अच्छी दी, अब आप प्राइसिंग अच्छी देख के तो आप पहले ही वो जाते हो कि यार बड़ा इस पे तो मेरा प्रॉफिट है, मैंने तो ये खरीदना ही खरीदना है। जहाँ आपने उसे फाइनल करा और पहली पेमेंट करी, उसके बाद से वो रिप्लाई कर, पहली अपना MOQ बताएगा $5,000 है मेरा MOQ, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का आधा हिस्सा तो कहेगा कि भाई मुझे दे दो। आप कहोगे प्रॉफिट इतना अच्छा है, सही है भाई दे देता हूँ, आप उसे देते हो और वो उसके बाद से रिप्लाई करना बंद कर देता है। फिर यूएस में, अब यूएस में क्या होता है, यूएस में इतना बड़ा मसला है कि अगर आपके पास कोई $100,000 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट नहीं गई हुई किसी फ्रॉडेंट एक्टिविटी में, क्योंकि अमेजोन की वजह से वहाँ बहुत हुई है, कार्डिंग वार्डिंग सब हम जानते ही हैं, तो आपकी $100,000 से ऊपर की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं गई हुई कोई उसमें फ्रॉड में, तो बस केस देखा जाता है, बस मतलब फिर देखा जाता है कि हाँ देख लेंगे, अब कंप्लेन को प्रॉपर्ली नहीं करना, तो इन्वेस्टिगेशन में इतना पैसा खर्च हो जाएगा। अगर 300 500 $1,000 पे करेगा, उसकी तो तनख्वाह ही पर डे 1,000 है। ऐसे ही तो वहाँ पे बॉदर ही नहीं करते, यहाँ तक कि मतलब उनका कोई कंप्लेन वाले बॉदर भी नहीं करते कि यार इतनी $5,000, हाँ सही है चले गए, फातिहा पढ़ लो। तो ये वाला थोड़ा है, तो ये आपको बहुत देख के चलना पड़ता है। हम न्यू भी कोई भी आते हैं, बहुत सारे अकाउंट वाले हमसे आगे बात करते हैं, यार हमने अकाउंट शुरू करा था, हमने परचेजिंग कर ली थी। अच्छा, परचेजिंग का भी बड़ा मसला है, जो अच्छी जगह से परचेजिंग, सोर्सिंग से परचेजिंग भी कर लेते हैं, जैसे 2-3 अच्छे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और मार्केट में मशहूर हैं, उनसे परचेजिंग कर लेते हैं। मतलब वो ChatGPT पे लिखते हैं कौन से डिस्ट्रीब्यूटर मुझे सबसे अच्छे मिलेंगे, रैंक में वो 2-3 आ रहे होते, हर बंदा उनके पास जाते हैं, परचेजिंग कर लेते। अब आप उनसे परचेजिंग तो कर लेते हो, वो मार्केट में इतनी सप्लाई दे देते हैं कि वो प्रोडक्ट डेड हो जाता है। दूसरा मसला ये भी है, मिसाल के तौर आपको भी 100 यूनिट दे दी, इसको भी दे दिया, सबसे बड़ा मतलब ये ना, एक इसको मैं बता, एक लिस्टिंग की सेल 1,000 है, सही है, अब वो उसने 20 सेलर्स को 100 यूनिट बांट दी। अब जाहिर सी बात है 2,000 यूनिट की सप्लाई मार्केट में आ गई है अमेजोन के लिए, सिर्फ अमेजोन की बात कर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है हर बंदा बोलता है कि भाई मुझे बाय बॉक्स मिले, तो बाय बॉक्स विन करने की क्राइटेरिया जब से सबसे जिसकी सबसे ज्यादा लोएस्ट प्राइसिंग होती है ना, उसको बाय बॉक्स ज्यादा प्रेफर करते हैं, प्रेफर हो जाता है, मतलब उसको 80% चांस होता है उसको बाय बॉक्स मिलेगा। बाकी अकाउंट रेटिंग, हेल्थ वगैरह भी मैटर करती है, आपको हैंडलिंग टाइम वगैरह, लेकिन 80% आपने, अब इससे क्या होता है कि बाय बॉक्स वार शुरू हो जाती है। जो आप कीपर में देखते होंगे टूल, उसके अंदर जो है आपको बाय बॉक्स ब्रेक, MXRP ब्रेक होती है, बाय बॉक्स बिल्कुल ही नीचे जाते दिखते हैं, वो इस वजह से होता है क्योंकि सप्लाई मार्केट में इतनी आ गई होती है जितनी अमेजोन पे डिमांड नहीं है, और उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वो कहता है सही है भाई, वो तो ब्रांड का राइट है, ब्रांड क्या ही करता है, वो उसकी तो सप्लाई उधर के उसका वन शॉट प्रोडक्ट बिक गया है, वो भी कहते हैं हाँ अभी तो मैंने बेचा है, अभी मैं नहीं बनाने में मैन्युफैक्चरिंग में लग जाऊं, फिर वो मार्केट में नई मैन्युफैक्चरिंग करके आता है,
पॉलिसीज बनाते हैं, बहुत सारे ब्रांड पॉलिसी बनाते हैं कि अमेजोन सेलर को नहीं देंगे, पर डिस्ट्रीब्यूटर तो सेल कर देता है ना। मसला यहाँ आता है कि डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर देता है, कितना ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और मार्केट में सप्लाई ज्यादा होती है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूटर ने भी कहा, उसने भी तो वहां से उठाया ही होगा ना, मतलब उसने भी तो, डिस्ट्रीब्यूटर ने तो होलसेल पे उठाया। तो डिस्ट्रीब्यूटर को उन्होंने माल देने नहीं चाहिए था इतना, मेरे ख्याल से तो वही बस। नहीं तो वो तो डिस्ट्रीब्यूटर बड़े हैं ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप उन्हें जब ChatGPT पे या मतलब किसी भी टूल पे सर्च करते हो, जेमिनाई पे सर्च करते हो, तो वो रैंक में आ रहे हैं, क्योंकि वो इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं कि उन्होंने फिजिकल मार्केट भी कैप्चर करी हुई है कि भाई हम फिजिकल स्टोर पे वो सप्लाई पहुंचाते हैं, तो उनको तो माल ट्रकों में आता है। इवन कि अब तो ये वाला हो गया कि एक बहुत मशहूर की अच्छा, जो मैं एक मिनट बात, सॉरी, मैं जो इसको समराइज करूं, तो मुझे कंफ्यूज हो रहा है कि उसके पास सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि वो फिजिकल को भी ऑनलाइन में सप्लाई को ले आया है। सप्लाई ऑनलाइन में इतनी डिमांड, मिसाल के तौर पे उसके प्रोडक्ट 100 बिकता था, तो 80 उसका फिजिकल बिकता था, 20 ऊपर बिकता था, 30 ऑनलाइन में ले आया है। ये गड़बड़ कर सही है, ये इसको अब मेरे समझ में आई क्या सीन है। मैंने ना, ये कंपनी क्यों बनाएगी यार, मतलब मैंने कहा उसका भी तो ब्रांड है। कंपनी नहीं, ये तो वो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर भी, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर भी क्यों करता है, उसके तो डिस्ट्रीब्यूटर तो काम करते हैं बहुत छोटे से चंग पे। आपको पता ही है डिस्ट्रीब्यूटर का चंग क्या होता है, कि वो बिल्कुल पैनी पे काम कर रहे हो तो उनका तो रोटेशन पे पैसा बनता है, और बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं सप्लाई पूरी मैनेज कर रहे होते हैं, तो एक्सपेंस है, तो वो तो कहते हैं भाई जो भी इन्वेंट्री बिक रही है बस बेचो, ये हमारा ऑर्डर है, इतना आपने ऑर्डर वो करना है, मीट करना है, और आपको क्या नाम है, हम प्रोडक्ट दे देंगे। आपने अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट जमा कराए, वेरीफाई हो गए, आपको प्रोडक्ट दे दिया। हमें क्या कहता है, मैं कह रहा था कि काफी सारे अब तो जो यूएस के डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो खुद भी अमेजोन पे ट्रेड करके सेल करने आ गए। मतलब यहाँ पे भी जो है, अब जो है जो माल पड़ा है बोलते अगर ऑर्डर और एफबीएम मार देता होगा, ये 10-20-50 वो तो अमेरिका में बैठा है, एफबीएम दोनों कर रहे हैं, दोनों कर। अब आप एक एज अ सेलर, आप एक होलसेलर से थोड़ी कम्पीट कर सकते हैं। जो उसको प्राइसिंग मिल रही है, जाहिर सी बात है वो 5-10 पैलेट की परचेज कर रहा है, आपको 2 बॉक्स की प्राइस दे रहा है, आप उससे थोड़ी कॉम्पीट कर सकोगे। तो ये प्राइसिंग का भी इशू है। तो इसीलिए छोटी इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट है ना, वो यहाँ आगे फंस जाते हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट वाले नए आगे बच्चे जो अमेजोन पे काम कर रहे हैं लोगों, तो मार्केट में पहले वो एक्सपीरियंस करें, किसी एजेंसी के साथ इंटर्नशिप करें, थोड़ा काम को समझें, अपने आप को 1-2 साल दें, वन नाइट वंडर से थोड़ा बाहर आ जाए। मैं सबको यही कहता हूँ बच्चों को कि भाई पैसा जल्दी नहीं बनता, पैसा हमेशा देर से बनता है, स्टेबिलिटी के साथ। आप जब चीज़ों को समझना शुरू कर देते हो, फिर अपनी स्ट्रेटेजी लगाते हो। आप कहोगे नहीं मैंने तो समझ लिया और मुझे अब काम करते हुए स्ट्रेटेजी लगाऊंगा, तो पैसा आप लाजमी सी बात है या तो अपना डुबोगे या किसी और का डुबोगे। यानी कि होलसेल थोड़ा सा है, अगर आपके बगैर एजुकेशन, बगैर इन्फॉर्मेशन के शुरू की, यार मैं क्या आसान ही तो ब्रांड उठा लिया, लेकिन ये तो हर बिजनेस का है। ये तो क्या अगर आपने कि उसकी प्रॉपर रिसर्च नहीं है किसी भी बिजनेस की, आपके पास ये प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं है और आप कहोगे नहीं मैं तो चला लूंगा, तो ऐसे तो कोई। फिर ये जो आपकी पॉडकास्ट चल रही है, ये फिर कैसे, इसी भी तो पैसे का चक्कर है यार। मैं थोड़ा आ गया, होलसेल हो गया तो ज्यादा, मैंने कहा इससे कितने पैसे बन रहे हैं। अच्छा पॉडकास्ट से तो इसमें आपने तो बल्कि भाई मैं तो खुद कर रहा हूँ, हाँ पैसे नहीं बनते, आपको तो पता है, हमसे ज्यादा पता है। आपने तो बल्कि खर्चा शुरू किया आप है, हमसे पुराने, आपको पैसे नहीं बनते पॉडकास्ट पे। होता क्या है, हम पॉडकास्ट जो कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रोफेशनल और बिजनेस ओनर्स को कर रहे हैं। इसके हमें 2 बेनिफिट होते हैं। एक, हमारी ऐसे लोगों में नेटवर्किंग बिल्ड हो जाती है जो मार्केट में पैसे डालते भी हैं, जो अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जिनके अपने ब्रांड हैं, और हम उन्हें ऑफर करते हैं कि भाई हमारे साथ यूएस चलो, सब हम चला के देते हैं। जब आपने यहाँ प्रोडक्ट बना लिया, यहाँ आपने उसकी वैल्यू बना ली, आप देखें यूएस में कितने पाकिस्तानी बैठे हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी आपके ब्रांड को पहले से ही जानते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, उसे रैंक करके ऊपर लाना है। आपके सेलर बैठे हैं वहाँ पे, परचेजर बैठे हैं, वो खरीदेंगे। तो अब हम उन्हें ये पिच करते हैं कि भाई हमारे साथ यूएस चले, हम चलाते हैं अकाउंट, सब हम करेंगे, सब मैनेज हम करेंगे, आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट को हमारे साथ यूएस लेके जाना है। एक कंपनी बनानी है, आपका ये अकाउंट होगा, मैनेज सारा हम करेंगे। तो एक ये नेटवर्किंग हमारे पॉडकास्ट के थ्रू वो लोग हमसे आते हैं, मिलते हैं, ये वाली सारी बात हो जाती है। फिर दूसरा, अब मैं ऑनर था, मैंने देखा यार मैंने तो मार्केट में 4 साल काम कर लिया, अब मुझे लगता है कि शायद कुछ अच्छा काम भी कर रहा हूँ और पैसे भी बन रहे हैं, तो लोगों तक मेरी बात पहुँचे कैसे। तो फिर मैंने सोचा ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बात कभी पहुँचती ही नहीं लोगों तक। तो राइस पाकिस्तान का ध्यान में आया कि वो लोग जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं राइस करने में मदद से, ब्रांड नेम आपने इस वजह से रखा, हाँ कुछ कर रहे हैं, अपनी उनकी स्टोरीज हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, तो हम उन लोगों को आगे लाएं, वो अपनी स्टोरीज, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें, नई जनरेशन उसे देख सके, समझ सके कि हर बंदे के पीछे एक लंबा वर्क है। मतलब कोई भी अगर आज किसी स्टेबल जगह पे बैठा हुआ है, किसी ने कोई कंपनी बना ली, ब्रांड बना लिया, तो उसने उस फील्ड को, उस मतलब काम को टाइम दिए।
तो ये समझ में आना शुरू हो जाए। वरना हमारे तो मतलब नई जनरेशन की ध्यान में यही है कि हाँ भाई ट्रेडिंग करी, एक दिन में पैसा डबल। हाँ, क्या डायलॉग है यार, 40 दिन में पैसा डबल करना है। तो होलसेल में तो हो रहा है यार 40 दिन में पैसा डबल। नहीं 40 दिन में साल हम कहते हैं, साल कहते हैं हम। ये मुझे तब तुम बता रहे थे 3 महीने, मैंने कहा ये तो स्कीम लग रही है भाई। 3 महीने में ये होता है कि आपको आपके रिटर्न नजर आना शुरू हो जाता है क्या, हाँ मेरे अकाउंट में रिटर्न आ रहा है। मतलब 3 महीने तो हमें रोटेशन बनाने में लग जाते हैं कि प्रोडक्ट भेजा, वो सेल होना शुरू हुआ तो फिर पीछे दूसरा प्रोडक्ट भेजा, सप्लाई चेन प्रॉपर्ली मैनेज करने में। यानी कि अब आपने कहा कि होल सेल को मैं प्राइवेट लेवल ले जाता हूँ, तो राइस पाकिस्तान आपका प्राइवेट लेवल है जिससे आप मार्केट करते हो, तो यहाँ से आप बदले ऐसे ही ऐसे ही कर रहे हो, ऐसे ही है। यहाँ से ड्राइव कर करके अंदर लेके जा रहे हो, क्योंकि वो आपकी ब्रांडिंग कर रहे हैं ना। अब होलसेल प्रोडक्ट की तो ब्रांडिंग आप कर नहीं सकते, उसकी मार्केटिंग भी नहीं कर सकते, तो आपने एक ऊपर इसके ब्रांड बैठा दिए जो पाकिस्तानी। लेकिन पाकिस्तान में चैलेंज जो मुझे लगता है कि यार सबर का मसला है। अगर तो मुझे नहीं पता कि वो अगर आप देखो कुछ भी हालात हो जाते, कोई ट्रम्प ने कोई उल्टी बात कर दी, वहां से बैठे बैठे उसको रात में ख्वाब आया कि पाकिस्तानियों को ये मसला करना है मैंने, और मेरे को ईरान ने यहाँ मसला करना है। जैसे में इसका एक जवाब है, पाकिस्तान से ज्यादा हालात खराब किसने देखे हैं? ट्रूथ हड़तालें देखी हमने, शटर डाउन देखे हमने, एक हफ्ता खुलती नहीं थी, हमने हालात खराब देखे हैं। यहाँ पे लोगों ने ब्रांड बना लिए, तो ब्रांड बनाने वाले को ये तो पता है सबर है। हम क्या कर रहे हैं, हम इस वक्त सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं कि मार्केट वो भी है और बहुत बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान के मुकाबले वो बहुत बड़ी मार्केट है और पैसा ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छा पैसा बनेगा। प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बराबर है, और मैंने एक देखी है। होगी 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 हाँ, एक एक कंपनी, एक कंपनी, बिल्कुल एक एक कंपनी, एक एक ब्रांड की एक एक प्रोडक्ट, भाई मैं बोलता है ये तो पूरा पाकिस्तान खरीद लें। मैं आपको एक ब्रांड की, चाइना की ब्रांड की मिसाल दूं तहसीन भाई। एक ब्रांड हमने देखा, हमारा एक इन्वेस्टर लेके आया, उसने एक अकाउंट हमें दिया हुआ था, एक कहीं बाहर चला रहा था किसी वी एजेंसी के साथ। उसने उसे एक प्रोडक्ट परचेज कराया, $5,000 की इन्वेंट्री, 60 यूनिट थे और सप्लीमेंट के प्रोडक्ट थे। अब वो बंदा कहने लगा, जो दूसरी उसने हमारे इन्वेस्टर से कहा, कहने लगा ये 60 यूनिट मैंने मंगा ली, मैं 3 दिन में भेज दूंगा, आप मुझे एक पैलेट और मंगा दो। एक पैलेट में तकरीबन 150 यूनिट और थे, वो एक पैलेट मुझे और मंगा दो। तो $5,000 की इन्वेंट्री पहले ही थी, वो कह रहा था 20,000 की और मंगा दो। तो इन्वेस्टर कहने लगा नहीं भाई पहले ये बेचो फिर मैं मंगाऊंगा, ऐसे थोड़ी मतलब कि पैसे मैं लगा दूं, तुम कह रहे हो कि प्रोडक्ट बिक जाएगा। ये हुआ कि उसने क्या करा, सही है $5,000 की इन्वेंट्री बेचता हूँ, मंगाई, अमेजोन पे बेचने के लिए FBA कर ही थी। उस ब्रांड ने मार्केट में इतनी सप्लाई उतार दी कि अमेजोन ने उसको बाय बॉक्स सप्रेस कर दिया और हर सेलर से उसकी सप्लाई चेन मांग ली कि भाई इसकी सप्लाई चेन दे दो, सही है, वेरिफिकेशन। अब जब सेलर गया उसके पास, ब्रांड के पास, सही है, तो ब्रांड ने कहा भाई मैं तो अमेजोन पे बेचने की तुम्हें इजाजत ही नहीं दी थी, मैंने तुम्हें अथराइज नहीं करा था अमेजोन में, मैंने तो तुम्हें होलसेल पे प्रोडक्ट दिया कि तुम रिटेल करो कहीं और, सही है, या अमेजोन पे करो, मैंने तुम्हें अथराइज नहीं करा, तुम अथराइज सेलर नहीं हो, मैं लेटर ऑफ अथराइजेशन नहीं दूंगा। अमेजोन ने उसके बगैर माना नहीं। मेरे इन्वेस्टर समेत पता नहीं कितने लोग होंगे, पर मेरे इन्वेस्टर के वो जो $5,000 थे सीधे वो डूब गए और वो वेयर हाउस पे आके पड़े हुए। वो मेरे पास अकाउंट लेके आया अहमद, अब क्या करें? मैं कहा भाई सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट अब हटा दो, अब आप इस पर फातिहा पढ़ लो, आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हमने ब्रांड से बात करी, ब्रांड की स्ट्रेटेजी क्या थी, उसने मार्केट में इतनी सप्लाई देके पहले अपने पैसे बना लिए, अपने प्रोडक्ट की एक वैल्यू बना ली। प्रोडक्ट की जब वैल्यू बन गई ना, तो उसने क्या करा, मार्केट में खुद आके सेलर बन के बैठ गया अमेजोन पे। सही है, अब प्रोडक्ट की वैल्यू बन गई, मार्केट में बायर खड़ा हुआ है, जो थर्ड पार्टी सेलर थे उसने सबको हटा दिया कि भाई मैं तुम्हें लेटर ऑफ अथराइजेशन नहीं दूंगा। अमेजोन ने उन्हें आने ही नहीं दिया दोबारा लिस्टिंग पे, खुद आगे बैठ गया, खुद का तो ब्रांड है, तो उसके पास तो लेटर ऑफ अथराइजेशन की जरूरत ही नहीं, और खुद सेल करना शुरू कर दिया उसने प्रोडक्ट। बेसिकली प्राइवेट लेवल हो गया और उसका प्राइवेट लेवल कुछ सेलर तो उस लिस्टिंग पे 120 सेलर की, समझे आप 100 यूनिट समझे परचेज किया, 10,000 की भी, तो कितने डॉलर उससे ब्रांड ने वन शॉट में बना दिए, वहां से बना लिए, वन शॉट में। अगर हर बंदे चले, और ये मैं सिर्फ एक चाइना की छोटे से ब्रांड की मिसाल दे रहा हूँ कि अगर उसने 120 सेलर उसकी लिस्टिंग पे मौजूद थे, 120 सेलर हटे हैं, तो 120 सेलर के अब मिनिमम तो 60 यूनिट से कम तो किसी को दे ही नहीं रहा था। तो आप 60 यूनिट ही एवरेज लगा लो, $5,000 की इन्वेंट्री, तो $5,000 की इन्वेंट्री तकरीबन हो गई, नहीं ना 50,000 तो हो गए आपके, 50 उनके 10 बंदों के 5,000 50,000, ये $6 लाख तो उसने सिर्फ मार्केट में सप्लाई फेंक के बना लिए। तो लोगों के पास चले क्यों गए? उसकी मार्केट बहुत अच्छी है, उनकी मार्केट बहुत अच्छी हुई थी ना। उसने क्या करा, उसने प्रोडक्ट सप्लीमेंट का था, वहाँ पे सप्लीमेंट के प्रोडक्ट बहुत अच्छे चलते हैं। सप्लीमेंट अमेजोन पे सप्लीमेंट समझे
क्रेजी सेल्स है, क्रेजी, क्योंकि वहाँ पे लोग न्यूट्रिशंस ना सप्लीमेंट के थ्रू ले रहे होते हैं। तो अब वो प्रोडक्ट एक वो सप्लीमेंट था, प्लांट बेस कोई आइटम था, और मार्केट में उसने उस पर पीपीसी रन करी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, सेल आना शुरू हुई। लिस्टिंग की सेल 2000 पहुंच गई कि भाई 2000 यूनिट हर महीने बिकेंगे। अब थर्ड पार्टी सेलर्स का जो क्राइटेरिया होता है ना, जो नॉर्मल कोई भी थर्ड पार्टी सेलर है एवरेज, तो क्राइटेरिया रख लेते हैं कि भाई महीने के 50 यूनिट भी बिकते होंगे ना, तो मैं इसके 10-12 यूनिट मैं खरीद लूंगा, मैं भी बेचने पे लगा दूंगा 10-12 यूनिट इस प्रोडक्ट के। तो उसके तो 2000 बिक रहे थे, तो सब सेलर भाग रहे थे उसके पीछे कि भाई ब्रांड से हमें दे दो। ब्रांड ने भी वहाँ उसका फायदा उठाया, सारी इन्वेंट्री अपनी पहले उन्हें भी सेल करी, फिर उन्हें लिस्टिंग से हटाया और खुद आके बेचने खड़ा हो गया। अब पूरे 2000 जो यूनिट है उसकी सेल, उसने एक लिस्टिंग अच्छी सी बनाई, मार्केट डेवलप की, और ऐसे ही खुद हटी है मार्केट से। आज तक वो खुद बैठा हुआ है। आज तक खुद eBay, Walmart, Etsy सारे आप कहीं भी नहीं जाके सेल कर सकते, लिक्विडेट नहीं कर सकते आप वो इन्वेंट्री। हम लोगों ने ऐसे eBay पे सेल करने की कोशिश की इन्वेंट्री, लेकिन ट्रेडमार्क वायलेशन आ गई थी अकाउंट के ऊपर, तो अकाउंट बेसिकली रिस्क में आ जाता है, उसमें तो हमें हटानी पड़ी वो प्रोडक्ट। तो ये एक चीज बड़ा खतरनाक सी, में बहुत खतरनाक गेम है भाई। और मतलब अगर आप मार्केट में बहुत अच्छे से मंजे में नहीं हो तो आपको कहाँ पैसे चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब $5000 बड़ी रकम है, तो 15 लाख रुपए चला। हाँ ना, ये तो हम पाकिस्तानी के लिए तो बहुत बड़ी रकम है, 15 लाख रुपए होगा सीधे सीधे। ये बड़ा मसला है। कोई जाते जाते राइस पाकिस्तान के हिसाब से, क्योंकि हमें चारों ज्यादा बड़ी पॉडकास्ट भी ना जाए, क्योंकि अच्छा खासा हमने अब डरा दिया लोग, ऐसे ना कि आए ना, क्योंकि इशू तो है। और ये बड़ा अच्छा किया कि हमने उनको बता दिया, क्योंकि मैं भी कुछ, हम भी एजुकेट करने पे ही काम कर रहे हैं दादा। हाँ, ये जरूरी है कि यार देखो, ये अगर आप खुद से ट्राई कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप कहीं लर्निंग करने जाके उसको देख लें। तो राइस पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हो पहले, तो फिर मैं तुम्हारे ब्रांड पे क्लोज करते हैं। अच्छा, राइस पाकिस्तान का तो जैसे में ऐसे है कि मैं राइस पाकिस्तान को देखता हूँ कि पाकिस्तान का ऐसा प्रोफेशनल और बिजनेस कैटेगरी के लिए, बिजनेस पर्सन जो उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि वहाँ लोग नेटवर्किंग भी करते होंगे। इंशाल्लाह हम ये भी लॉन्च कर रहे हैं कि अब जो भी अच्छे बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं और अच्छी जगह पे हैं, तो हम नई एक जनरेशन को अपने साथ अटैच करके उन लोगों को इंटर्नशिप या मेंटोरशिप के लिए उनके साथ अटैच कर दिया करेंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारा अगले महीने से शुरू हो जाएगा मामला, कि उससे हम एक इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं कि हर बंदे के पास ना एक पाथ हो कि मुझे चलना किस पे। कोई बनना चाहता है ना, एक्टर भी बनना चाहता है, उसके पास कम से कम एक्टिंग करियर का पाथ हो कि चलना कैसे है। मैंने कोई बनना चाहता है तहसीन भाई की तरह पॉडकास्टर ना, उसके पास पाथ हो कि कैसे तहसीन भाई आज इतने फॉलोअर्स देके मार्केट में हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कैसे कैसे ये जर्नी तय करी है, किसके पीछे कितनी इन्वेस्टमेंट है। ऐसा ही नहीं बस उठे एक दिन और मतलब यूट्यूब ने आपको बूम दे दी और आप इतने फॉलोअर लेके बैठ गए, ऐसा तो नहीं है ना। आपके पास उसके पीछे एक लंबी मेहनत है, एक लंबी जर्नी है, इतने साल का मतलब उसके पीछे वर्किंग है, टीम है पीछे। एक तो आप नजर आ रहे हैं, पीछे टीम है काम करने वाली। तो इस तरह है सारा मामला। हम यही चाह रहे हैं कि हर एक पर्सन, हर एक आने वाले यंग प्रोफेशनल को हम उसे एक पाथ दे सकें, किसी भी फील्ड में वो जाना चाहता है उसके पास एक ईजी रास्ता, उसके पास मेंटोर हो अच्छे। और सबसे बड़ा हम एक इन्फ्लुएंसर चाह रहे हैं कि अब जो इन्फ्लुएंस करें ना मार्केट में लोग, वो लोग करें जो वाकई कुछ अचीव कर चुके हैं। इन्फ्लुएंस वो ना करें जो नाच गाने कर रहे हो मतलब खड़े हुए। ये तो एक अलग टॉपिक आ जाएगा, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि आपके इन्फ्लुएंस पे ये लोग ही हैं ज्यादातर कि जो, मैं बड़े 100 पॉडकास्ट के बाद मैं इस बात को खत्म करते रहता हूँ। मैं कहता हूँ जो बताता है ना वो होगा नहीं, जो होगा वो बताएगा नहीं। बोलते यार ये अजीब सी बात है। मैंने कहा जो बता रहे ना इसके पास $1 मिलियन है और ये तो साला ही कंगला है, और जो नहीं बता रहा ना उसको खंगाल लोगी फिर, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं बताने की। ऐसे ही है, वो बताएगा नहीं। मेरे पास जो गाड़ी में आते हो कभी भी नहीं बोलते कि मैंने $1 मिलियन की सेल्स कर दिया। वो आएंगे अपना बस एडवाइस देंगे, सजेशन देंगे, चले जाएंगे। वो नहीं बात करते। तो मैंने यार देख जो है ना, और जिनको मैंने जाके खुद देखा है, मेरी भी कोशिश है कि मैं उनको लेके आऊँ। पॉडकास्ट में तो आ चुके हैं लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आया, क्योंकि ना उनको बोलना आता है अच्छा, उनको बिजनेसमैन है, और ना उनको अच्छा एजुकेट करना आता है, लेकिन वो बिजनेसमैन है, वो दुनिया में वो काम कर गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो फर बोल रहा होता है ना, तो समझ लो पहले ही फारे गए ये बंदा। तो कहता यार ये तो कहानी कुछ और है इसके पीछे, क्योंकि उसको कम्युनिकेशन स्किल, उसके पास स्किल होता है। जो बिजनेसमैन है ना उसके पास बिजनेस स्किल होगा ना, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होंगे ना, उसकी ड्रेसिंग के स्किल होंगे ना, उसका फेस अच्छा होगा, आएगा गाड़ी में हो, जब आप बस उसी से पकड़ सकते हो, बाकी तो नहीं आप पकड़ सकते। ऐसे ही बाकी बताएगा भी नहीं कि मेरे कितने पैसे, उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको आपको ट्रैक नहीं करना ना। अब बोल रहे हैं आप सीख लो,
मैं आपको इतने पैसे लोग बना रहे हैं, ओ भाई तो पहले अपने तो बना ले, वरना तो 5-5 हजार रुपए के कोर्स कराने की या 2-2 के कोर्स की जरूरत नहीं है। हम जाके जब कहीं डूबे ना तहसीन भाई, आप सही बात कह रहे हैं, हम कहीं जाके अगर डूबे ना तो हम यही डूबे कि हम कोर्सेस बेचने वालों में लगते हैं। कोर्सेस बिकते नहीं है। कोई भी आपको जो अगर कहीं अचीव कर चुके हैं ना, वो आपको किसी किताब पे लिख के वो चीज़ नहीं सिखा सकता। आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, प्रैक्टिकल उतरना पड़ता है, मार्केट समझनी पड़ती है, फिर जाके आप सीखते हैं। और ब्रांड के अभी कितने ऑन बोर्ड करने का प्लान है? ब्रांड नेम तो मुझे याद नहीं है, आपको बता सकते हो? वैसे मार्केटिंग हो जाएगी, इसके पैसे अलग से होते हैं। ये तुम ब्रांड की मार्केटिंग कर रहे होते हैं। बता दे क्या फ्यूचर प्लान है, क्या चाहते हो, क्या ऑब्जेक्टिव लेके आए थे कि लोगों को हम ये एटलीस्ट ये तो बता दें कि होलसेल में अपॉर्चुनिटी है। ऑब्जेक्टिव सिंपल 2 ऑब्जेक्टिव हैं आने का, बताने का भी मकसद ये है कि हम एक तो लोगों को एजुकेट कर सकें कि एफवी होलसेल जो उन्हें कोर्स में सिखाया गया है वो नहीं है। एफवी होलसेल ये गोल्ड माइन है। आपके पास स्ट्रेटेजी अच्छी है, आपके पास, और जो इन्वेस्टर हैं खास तौर पे उनके लिए कि आपके पास सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए और अच्छे रिटर्न के साथ, और सिंपल एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम हम क्या देखते हैं, हलाल। तो आप एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करें जहाँ आपको एक हलाल और अच्छा प्रॉफिट हो। अगर आप, सिंपल सी बात है, हमने अभी उसकी प्लॉट की मिसाल दी, घर की मिसाल दी, इसी तरह आप बैंक में पैसे रखने की मिसाल दें, तब भी आपको ऐसा रिटर्न नहीं है, और फिर सूद का भी मामला है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करें जहाँ आपकी पैसे भी वो स्टेबल रहें, आपको रिटर्न भी अच्छा मिले, आप वहाँ काम करें। और दूसरा, पाकिस्तानी ब्रांड एजुकेट हो और वो हमारे साथ चल के सेल करने ये फाइनेंशियल एडवाइस दी, इस पर डिस्प्ले पर लगा देना, मेरा कोई कमीशन नहीं है। अलवी को बता देना, मेरे पता चले लोग बोलेंगे, मैं भी बता देता हूँ तहसीन भाई का कोई कमीशन नहीं है। हाँ तो लोग बोलेंगे अलवी एक डिस्क्लेमर लगा दे, रेफरेंस से आते हैं तो हम 10% दे देंगे। हाँ तो बोलेगा कोई कमीशन नहीं है। लेकिन बड़ा अच्छा लगा डिस्कशन करके। एक हमारा एक प्लान था, बहुत अच्छा प्लान, मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैं तैयारी करके नहीं बैठा था, लेकिन क्योंकि अमेजोन का आइडिया था। लेकिन अगर लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं आपको प्रोफाइल लगा दूंगा, जिन्होंने भी होलसेल में इंटरेस्ट करना होगा। मैं तो प्राइवेट लेवल वाला बंदा हूँ, इससे ज़्यादा मुझे इस पर होता है। तो जो भी होलसेल करना चाहे वो आपके साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो कमेंट में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इनका ब्रांड है राइस पाकिस्तान, गूगल पे सर्च करें, इनका कंपनी का ब्रांड नेम की मार्केट नहीं करूँगा मैं, तो आप वो राइस पाकिस्तान लिख के उनकी होस्ट आ जाएंगी। तो होस्ट, क्योंकि इनके पास तो होस्ट है भाई, अमीर पार्टी आदमी है, तो होस्ट को आप कांटेक्ट करने की मुझे इनसे मिलना है। वरना मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं इतनी मजाक में बात कर रहा हूँ, वरना मुझे मैसेज कीजिएगा, मुझसे नंबर ले लें, मैं आप उनको कनेक्ट करा सकता हूँ। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।